प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे स्पर्श भाग 2 के पाठ 12 से कविता एक फूल की चाह, जिसके कवि हैं श्री सियाराम शरण गुप्त। एक नज़र सियाराम शरण गुप्त के जीवन पर। आपका जीवन परिचय। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1895 को सेठ रामचरण कनकने के परिवार में चिरगांव झांसी में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त आपके बड़े भाई थे। आपके पिता भी कविताएं लिखा करते थे। इसी कारण वंश इन्हें घर में ही कविता पाठ की शिक्षा मिली। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद आपने घर में ही गुजराती, अंग्रेज़ी और उर्दू भाषा सीखी। आपकी पत्नी तथा पुत्रों का निधन असमय ही हो गया और इसी कारणवश ये दुख, वेदना और करुणा के कवि बन गए। जनता की दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश, विश्व शांति जैसे विषयों पर आपकी रचनाएं बहुत ही प्रभावशाली साबित हुई। जीवन के प्रति करुणा का भाव जिस सहज और प्रत्यक्ष रूप से गुप्त जी ने अपने काव्यों में दिखाया है, वह बड़ा ही मार्मिक है। आपने दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। 1941 में आपको नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक प्रदान किया गया। आपकी कुछ प्रमुख कृतियाँ मौर्य विजय, आर्द्रा, पाथेय, मृण्मय, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दूरबादल और नकुल हैं। लीजिए प्रस्तुत है सियाराम शरणकृत एक फूल की चाह। कविता के कुछ पद। उद्वेलित कर आश्रु राशियां हृदय चिता धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। भावार्थ। कवि ने एक फूल की चाह कविता में उस वक्त फैली हुई महामारी के बारे में बताया है। इस महामारी की चपेट में न जाने कितने मासूम बच्चे आ चुके थे। जिन माताओं ने अपने बच्चों को इस महामारी के कारण खोया था, उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रोते रोते उनकी आवाज़ कमज़ोर पड़ चुकी थी, पर उस कमज़ोर पड़ चुके करुणा से भरे स्वर में भी अपार अशांति सुनाई दे रही थी। अगली पंक्ति है। बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। प्रस्तुत पंक्ति में एक पिता द्वारा अपनी पुत्री को
इस महामारी से बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का वर्णन है। पिता अपनी पुत्री को महामारी से बचाने के लिए हर बार बाहर निकलने जाने से रोकता था, पर पिता के हर बार मना करने पर भी पुत्री सुखिया बाहर खेलने चली जाती थी। जब भी पिता सुखिया को बाहर खेलते हुए देखता था तो डर से उसका हृदय कांप उठता था। वह सोचता था कि किसी भी तरह वह इस बार अपनी पुत्री को इस महामारी से बचा ले। भीतर जो डर रहा छिपाए हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। जुर्म बहबल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। मुझको देवी का प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कवि बता रहे हैं कि आखिरकार पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। सुखिया एक दिन बुखार से बुरी तरह तड़प रही थी। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। इस बुखार से विचलित होकर सुखिया बोल रही है कि वह किस बात से डरे और किस बात से नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुखार से तड़पते हुए स्वर में वह अपने पिता से देवी माँ के प्रसाद का एक फूल उसे लाकर देने के लिए बोलती है। क्रमशः कंठ छीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सखाना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब हुई संध्या गहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। तेज बुखार के कारण सुखिया का गला सूख रहा था। उसने कुछ बोलने की शक्ति नहीं बची थी। उसके सारे अंग ढीले पड़ चुके थे। वहीं दूसरी ओर सुखिया के पिता ने तरह तरह के उपाय करके देख लिए थे, लेकिन कोई भी काम नहीं आया था। इसी वजह से वह गहरी चिंता में मन मार के बैठ गया था। वह बेचैनी में हर पल यही सोच रहा था कि कहीं से भी ढूंढ के अपनी बेटी का इलाज ले आए। इसी चिंता में कब सुबह से दोपहर हुई, कब दोपहर खत्म हुई और कब निराशाजनक शाम आई, उसे पता ही नहीं चला। सभी ओर दिखलाई दिवस अंधकार की ही छाया। छोटी सी बच्ची को कृष्ण ने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ऐसी निराशाजनक माहौल में अंधकार भी मानो डसने चला आ रहा है। पिता को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतनी छोटी बच्ची के लिए पूरा अंधकार ही दैत्य बनकर चला आया है। पिता इस बात से हताश हो चुका है कि वह अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इसी निराशा में संध्या के समय आकाश में जगमगाते तारे भी पिता को अंगारों की तरह लग रहे हैं, जिससे उनकी आंखें झुलस सी गई हैं, अर्थात अश्रु बिंब से आंख भर चुकी हैं। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठी थी क्षण भर। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उपसा कर। मुझको देवी का प्रसाद का एक फूल ही डोला कर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही डोला कर। पिता के यह देखकर बहुत कष्ट हो रहा है कि उसकी बेटी, जो एक पल के लिए भी कभी शांति से नहीं बैठती थी और हमेशा उछल कूद मचाती रहती थी, आज चुपचाप बिना किसी हरकत के
लेटी हुई है। वो यहाँ से वहाँ शोर मचाकर मानो पूरे घर में जान फूंक देती थी, लेकिन अब उसके चुपचाप हो जाने से पूरे घर की ऊर्जा समाप्त हो गई है। पिता उसे बार बार उकसा कर यही सुनना चाह रहा है कि उसे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहिए। ऊंचे ऊंचे शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज वेशित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। दूर किसी पहाड़ी की चोटी पर एक भव्य मंदिर था, जिसके आंगन में खिले कमल के फूल सूर्य की किरणों से ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो सोने के कलश हों। मंदिर पूरी तरह से दीपकों से सजा हुआ था और धूप से महक रहा था। मंदिर में चारों ओर मंत्रों और घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मंदिर में कोई उत्सव चल रहा है। भक्ति वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना पढ़ बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से निकला। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से निकला, जाने किस बल से निकला। भक्तों का एक बड़ा समूह पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ देवी माँ का जाप कर रहा था। सभी एक साथ एक स्वर में बोल रहे थे, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। अर्थात पापियों के पाप को काटने वाली और उनका उद्धार करने वाली ही माँ तेरी सदा ही जय हो जय हो जय हो। यह सुनकर न जाने उस अभागे पिता के अंदर भी कहाँ से ऊर्जा आ गई और उसके मुख से भी निकल पड़ा, पतित तारिणी तेरी जय माँ तेरी जय। वह बिना किसी प्रयास के अपने आप ही मंदिर के अंदर चला गया, मानो उसे किसी शक्ति ने मंदिर के अंदर धकेल दिया हो। मेरे द्वीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। इन भक्त पंक्तियों में कवि बताते हैं कि मंदिर में प्रवेश करने पर पिता पुजारी के पास जाकर अपने हाथों से पुष्प और दीप पुजारी को देता है। पुजारी उसे लेकर देवी माँ के चरणों में अर्पित करता है। पुजारी अपने हाथों में देवी माँ के प्रसाद को लेकर उसे देने के लिए हाथ आगे करने लगता है। पिता इस आनंद में प्रसाद लेना भूल जाता है कि अब वह अपनी पुत्री को देवी माँ के प्रसाद का एक फूल दे पाएगा। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। साप स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। साप स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानवों के जैसा। सुखिया का पिता अभी आंगन तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक पीछे से किसी आवाज़ आई, अरे यह अछूत मंदिर में कैसे घुस आया, पकड़ो इसे कहीं भाग ना जाए। जिस तरह इसने मंदिर में घुसकर चालाकी की है, देखो
कैसे साफ सुथरे कपड़े पहनकर हमारी नकल कर रहा है। पकड़ो इस धूर्त को, कहीं भाग न जाए। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारे। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं हूँ आगे माता की मैं माँ के भी, किसी बात में मैं हूँ आगे माता की मैं माँ के भी। फिर भीड़ से आवाज आई कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर बड़ा अनर्थ किया है। मंदिर की सालों साल की गरिमा पवित्रता को इसने नष्ट कर दिया। सब मिलकर चिल्लाने लगे कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर मंदिरों को दूषित कर दिया। तब सुखिया का पिता यह सोचने पर विवश हो जाता है कि क्या मेरा अछूतपन देवी की महिमा से भी बड़ा है? क्या मेरे इस अछूतपन में देवी माँ से भी ज़्यादा शक्ति है, जिसने देवी माँ के रहते हुए भी इस पूरे मंदिर को अशुद्ध कर दिया? माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार कोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। सुनना कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे धम्म से नीचे गिरा दिया, मार मार कर मुक्के घूंसे धम्म से नीचे गिरा दिया। सुखिया के पिता ने भीड़ से कहा कि तुम माँ के कैसे भक्त हो, जो खुद माँ के गौरव को मेरी तुलना में छोटा कर दे रहे हो। अरे माँ के सामने तो छूत अछूत सभी एक समान हैं। परंतु सुखिया के पिता की इन बातों को किसी ने नहीं सुना और भीड़ ने उसे पकड़कर खूब मारा। फिर मारते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया सबका सब। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। भीड़ के इस तरह सुखिया के पिता को पकड़ने के मारने के कारण उसके हाथों से प्रसाद भी गिर गया, जिसमें देवी माँ के चरणों में चढ़ा हुआ फूल भी था। सुखिया के पिता मार खाते हुए दर्द सहते हुए भी सिर्फ यही सोच रहे थे कि अब ये देवी माँ के प्रसाद का फूल उसकी बेटी सुखिया तक कैसे पहुँचेगा। भीड़ उसे पकड़कर न्यायालय ले गई, जहाँ पर उसे देवी माँ के अपमान जैसे भीषण अपराध के लिए 7 दिन कारावास का कठोर दंड दिया गया। मैंने सुकृत किया दंड वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहाँ सदियाँ बीती। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनक नहीं रीती। सुखिया के पिता ने चुपचाप दंड को स्वीकार कर लिया। उसके पिता कहने लगे कि कुछ भी नहीं, उसे पूरे 7 दिन जेल में बिताने पड़े, जो उसे 7 सदियों के बराबर प्रतीत हो रहे थे। पुत्री के वियोग में सदैव बहते आंसू भी रुक नहीं पा रहे थे। वह हर पल अपनी प्यारी पुत्री को याद करके रोता रहता था। दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर न मुझते थे घर को। पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ने आई वह। उलझी हुई खेल में ही अब की दीन दिखाई वह। उलझी हुई खेल में ही अब की नहीं दिखाई दी वह। जेल से छूटकर वह भय के कारण घर नहीं जा पा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके शरीर के अस्थि पंजर को मानो कोई उसके घर की ओर धकेल रहा हो। जब वह घर पहुंचा तो पहले की तरह उसकी बेटी दौड़कर उसे लेने नहीं आई और ना ही वह खेलती हुई बाहर कहीं दिखाई दी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे वहाँ।
बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी डेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी डेरी। जब वह घर पर अपनी बेटी को नहीं देख पाता है तो वह अपनी बेटी को देखने के लिए शमशान की ओर दौड़ता है, परंतु जब वह शमशान पहुंचता है तो उसके परिचित बंधु आदि संबंधी पहले ही उसकी पुत्री का अंतिम संस्कार कर चुके होते हैं। अब तो उसकी चिता भी बुझ चुकी थी। यह देखकर सुखिया के पिता की छाती धधक उठती है। उसकी फूलों की तरह कोमल सी बच्ची आज राख की ढेर बन चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हाँ। एक फूल माँ के प्रसाद भी, तुझको दे न सका मैं हाँ। एक फूल माँ का प्रसाद भी, तुझको दे न सका मैं हाँ। अंत में सुखिया के पिता के मन में बस यही मलाल शेष बचता है कि वह अपनी पुत्री को अंतिम बार गोद में भी नहीं ले पाया। वह इतना अभागा है कि अपनी बेटी की अंतिम इच्छा के रूप में माँ के प्रसाद का एक फूल भी उसे लाकर नहीं दे पाया। अंधविश्वास और व्यर्थ की रूढ़ियाँ मानवता का काला धब्बा है। समाज के इस कलंक का पातक होता है। समाज के श्रेष्ठतम प्रतिनिधियों का परम धर्म है कि व्यर्थ की अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों को समाज से दूर करे तथा समाज को इस पाप से मुक्त कर मानवता के श्रेष्ठ गुणों को समाज में फैलाए। इस कड़ी में इतना ही। अब बारी है प्रश्न अभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत है ये प्रश्न।